स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को ज़रा याद उन्हें भी कर लो के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें हम देश के विदेश के जो महानायक हैं, जो युग पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिनका जन्म आज से 2300 साल पहले हुआ था। और 2300 साल पहले उन्होंने ये बताया था कि राज्य की व्यवस्था कैसे हो, राजा कैसा होना चाहिए, उसका शासन कैसा होना चाहिए, समाज का निर्माण कैसे होना चाहिए। और उन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था जिसमें स्वामी, अमात्य मतलब मंत्री परिषद जो होता है आज का वो, दुर्ग, किला, सैन्य, दंड और मित्र, ऐसे 7 अंगों का उन्होंने उल्लेख किया था कि जिस पे पूरी शासन व्यवस्था आधारित हो। हमारा देश 2300 साल पहले, 2300 साल पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस वक्त एक राज था मगध, जो कि अपने ज़माने का, उस वक्त का, उसकी सीमा जो थी आज के भारतवर्ष से भी बड़ी थी। अफगानिस्तान से लेकर इधर आसाम और गोदावरी तक बहुत बड़ा उसका क्षेत्रफल था। और चाणक्य के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, उन्हें इतिहास में विष्णु गुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पे आप लोग ये सुनते होंगे कि बहुत बड़े चाणक्य बनते हो, मतलब इस नाम को आते ही ये लगता है कि किसी हम बुद्धिमान आदमी के बारे में, किसी कुशाग्र बुद्धि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चाणक्य ने तमाम उनकी नीतियाँ प्रसिद्ध हैं और चाणक्य की जो नीतियाँ आज से 2300 साल पहले, 150 साल पहले उन्होंने दिया था, वो आज भी प्रासंगिक हैं। और वही शासन व्यवस्था लगभग हमारे देश में है। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि संविधान ही सर्वोपरि होता है किसी देश को चलाने के लिए, ना कि किसी धर्मशास्त्र के अनुसार देश चलेगा, ना परंपरा और रूढ़ियों पे देश चलेगा। देश के लिए या उस वक्त के जो राज व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसको उन्होंने कहा कि यह देश जो है संविधान से चलेगा। बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत सादगीपूर्ण था और उनका जीवन बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमेश पटेल जी मौजूद हैं, जो कि LMT इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में वसीम खान साहब हैं, जो कि अध्यापक है पेशे से, और इस प्रोग्राम की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ अध्यापक व प्रधानाचार्य रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी। और किशन जी हमारे बीच मौजूद हैं, साजिदा मिस और अलका मैम। तो बहुत ही रहस्यों से भरा उनका जीवन है। चाणक्य की नीति की तमाम किताबें हैं और उन्हें जो किताब लिखी थी वो अर्थशास्त्र किताब उन्होंने लिखा था। उस अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया था कि इस तरह से शासन व्यवस्था होना चाहिए। अर्थशास्त्र का संबंध खाली अर्थ से नहीं है, उनका जो अर्थशास्त्र है, वैसे अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन हमारे जो अर्थशास्त्र का जो जनक थे भारतीय राजनीति में, उनको चाणक्य को समझा जाता है। और हम लोग जब छोटे थे तो उस वक्त एक सीरियल भी आता था चाणक्य के नाम से, उसमें डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था और बहुत ही अच्छा उनका अभिनय भी था उसमें। उसके संवाद और डायलॉग बहुत ही मतलब अच्छे थे और बहुत ही मारक होती थी, उसको बहुत ही चोट पहुंचाने वाले उनके संवाद होते थे। और जैसे कोई आदमी व्यवस्था से, सिस्टम से, समाज से व्यथित हो तो वो आक्रोश उनके अंदर दिखाई पड़ता था चाणक्य के अंदर कि बिल्कुल उसको कैसे दुरुस्त कर दिया जाए। तो वो जो है उसके लिए करते थे। और एक संवाद जो हम लोग कभी बचपन में उनकी मिमिक्री भी करते थे, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की। यमन एक शब्द है, मतलब भारत के जो आक्रमणकारी थे अलेक्जेंडर सिकंदर के लिए या विदेशी आक्रमणकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो कहीं पे वो अपने देश का झंडा लगा रहे थे तो लोग चौंके उसको देखकर, मतलब भारतवर्ष में भारत का झंडा लग रहा है, उस वक्त का जो झंडा रहा हो, तिरंगा नहीं था उस वक्त, तो कुछ लोग चौंके उस झंडे को लगा रहे हैं चाणक्य
तो उनका वो संवाद हमको भी याद है दूरदर्शन का। अपनी ही मातृभूमि पर अपना लहराता हुआ झंडा नहीं देख सकते, कलियों का देखोगे तब। मतलब एक आक्रोश भरा रहता था उनके अंदर। और एक बार वो मगध के जो राजा थे धनानंद, उनकी सभा में गए और वहाँ की जो व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को उन्होंने कहा कि दुरुस्त करिए, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, देश में जो है राज्य एक करके एक जो है कब्जा हो रहा है विदेशियों का, तो आप इस पर कुछ विचार करिए। तो ये बात जो है धनानंद को अच्छी नहीं लगी, चाणक्य की। और वो भोग विलास का जीवन बिता रहे थे, जनता से कोई मतलब नहीं था, सिपाही उनके निरंकुश थे। तो चाणक्य ने उसी समय प्रण लिया कि मैं इस व्यवस्था को, आपके राज्य को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और एक नई व्यवस्था की स्थापना करूंगा। और उन्होंने अपने जो है उनके जो बाल थे, चोटी थी, उसको उन्होंने खोल दिया शिखा को, और ये कहा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं आपका सर्वनाश ना कर दूं। और चाणक्य चाहते तो राज व्यवस्था का उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट था। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को खोजा और चंद्रगुप्त को पर जो है राजा बनाया। वहीं से जो है मौर्य वंश की शुरुआत हुई। और स्वयं वो राजा नहीं बने, वो प्रधानमंत्री बने। वो चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा का पद स्वीकार नहीं किया।